हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव ऑरा। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ रीजनिंग सीरीज़। और इस सीरीज़ का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग का। तो जैसे हमने जितने भी एग्जाम दिए हैं बैंकिंग के, हो चाहे क्लर्क का हो या फिर पीओ का, ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा हमें देखने को मिलता है। तो आज इसे स्टार्ट करेंगे हम मॉडरेट लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर मॉडरेट पे जाएंगे और फिर हाई लेवल पे जाएंगे। अब जो इसमें सॉल्व करने का इससे जो बेहतरीन अप्रोच होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे हमने ऑर्डर रैंकिंग चैप्टर पढ़ा तो हम करते हैं इसमें हम फार्मूला याद कर लेते हैं। अब जैसे राइट प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू ऑर्डर प्लस 1 जो होता है ये हमने याद कर लिया, या फिर जो इंटरचेंज का फार्मूला होता है वो हमने याद कर लिया। अब एग्जाम में जाने के बाद होता क्या, जैसे हमने फार्मूला याद किया, अब फार्मूला में +2 है, अब वहाँ पर जाने के बाद हमें कन्फ्यूजन होने लगता है ये +2 है या फिर -2 है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, मुझे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम फार्मूला यूज़ करने ही वाले नहीं इस वीडियो में। ऐसा नहीं है हम फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे, बट फार्मूला सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे उसे कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। हमें उसे देखते ही सॉल्व करना है। जैसे हमने डिस्प्ले पे देखा, विद इन 5 to 6 सेकंड हम उसे सॉल्व कर लेंगे, देखते डिस्प्ले पे हम उसका आंसर दे देंगे इस कंसेप्ट के थ्रू। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग, अभी ऑर्डर होता क्या और रैंकिंग क्या होता है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब जो होता है हिंदी में अगर हम इसे देखें तो ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, और रैंकिंग का मतलब हिंदी में क्या होता है, पोजीशन। अब जैसे मैंने बोल दिया अभिषेक इज फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड, तो ये मेरा पोजीशन हो गया। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब इस पे क्वेश्चन क्या होता है, जैसे दे दिया ए इज़ फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो ऑफ 20 पीपल। अब जैसे उसका राइट से उसने दिया क्वेश्चन में और लेफ्ट से उसका रैंक पूछ लिया जाएगा, ये रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। अब ऑर्डर के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऑर्डर का जो क्वेश्चन होता है, सपोज ABCD दे दिया उन्होंने, ऐसे 5 बंदे, और उनका एज दे दिया जाता है, किसी का 5 ईयर है, किसी का 10 ईयर है, और उसमें एक सिचुएशन दिया होता है कि A इज़ यंगर देन B इज़ ओल्डर देन C, ऐसे करके सिचुएशन देता है, और उस सिचुएशन को हमें सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने के बाद फिर हम निकालते हैं कि इनका क्रम क्या होगा, ये A का क्रम क्या होगा, B का क्या होगा और C का क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम अभी कंसेप्ट हमने देख लिया, ऑर्डर का कंसेप्ट क्या और रैंकिंग का कंसेप्ट क्या, ये हमने देख लिया। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखते हैं, अब ऑर्डर डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रैंकिंग। अब रैंकिंग में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो रैंक कैसे निकाला जाता है किसी पर्सन का वो हम डिस्कस करेंगे, टोटल नंबर कैसे निकाला जाता है वो हम डिस्कस करेंगे, ये मैक्सिमम टोटल क्या होता है, मिनिमम टोटल क्या होता है, मिड नंबर क्या होता है, एग्जैक्टली मिड रैंक क्या होता है, प्लेस इंटरचेंज क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और मेरा यकीन मानिए जो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं इस वीडियो के थ्रू मैंने बहुत उसका शॉर्टेस्ट मैंने कंसेप्ट रखा है, बस आपको कंसेप्ट सीखना है। एक बार कंसेप्ट के क्वेश्चन में इंटरचेंज के क्वेश्चन हो या फिर वो मिड नंबर के क्वेश्चन हो, आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। अब फार्मूला याद करना ही नहीं है, कोई सा फार्मूला में नहीं याद करना है, बस कंसेप्ट को वहाँ पे लगाना है। अब जैसे इंटरचेंज के क्वेश्चन है, हमने उसे डिस्प्ले पे देखा और देखने के बाद हम उसे 5 to 10 सेकंड में आपको यकीन दिलाता हूँ, इंटरचेंज के जो सवाल होंगे या फिर मिड नंबर के सवाल होंगे, विद इन 5 to 10 सेकंड आप उसे देखने के बाद ऑन द डिस्प्ले उसे सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन देखा आपने और आप उसे टिक कर सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में। अब रैंकिंग में क्वेश्चन देखने से पहले जानना होगा कि रैंक के टाइप कितने होता है। तो रैंक के हमारे 2 टाइप होते हैं, एक होता है बेस रैंक और दूसरा जो होता है वो होता है रेफरेंस रैंक। अब भैया ये बेस रैंक क्या होता है और रेफरेंस रैंक क्या होता है, दोनों डिफरेंस क्या है। अब बेस रैंक जो होता है, अब किसी पर्सन का रैंक किसी छोर से अगर लेते हैं वो तो बेस रैंक होता है। जैसे हमने बोला ए इज़ फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड, ए का जो पोजीशन है वो राइट एंड से फिफ्थ है, तो ये क्योंकि हमने ये राइट एंड से लिया, राइट छोर से लिया हमने, तो ये बेस रैंक हो गया। अब रेफरेंस रैंक क्या होता है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ए इज़ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी, तो मैंने सी को यहाँ पे एक रेफरेंस माना, तो ये रेफरेंस रैंक हुआ। अब किसी के रेफरेंस में हम किसी का रैंक बोलेंगे तो रेफरेंस रैंक होगा, और किसी या तो राइट एंड से बोल रहे हैं या फिर लेफ्ट एंड से बोल रहे हैं तो वो हमारा बेस रैंक हो जाएगा, राइट एंड से या फिर लेफ्ट एंड से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज़्यादा, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम सेटिंग पढ़ते हैं तो इस कंसेप्ट का हम सेटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट को क्या है। अब ये 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट देखने में बहुत
दोनों सेम लग रहा है, बट यहाँ पे एक ही डिफरेंस है। जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट को देखा, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। दूसरा स्टेटमेंट हमने देखा, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखने में दोनों स्टेटमेंट तो सेम ही लग रहा है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप इसे गौर से देखोगे, छोटा सा डिफरेंस है, ये है यहाँ पे हु दिया हुआ है, ये यहाँ पे हु दिया हुआ और ये यहाँ पे एंड दिया हुआ, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो अब देखते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए का जो पोजीशन है वो बी के सेकेंड लेफ्ट है। तुमने बना लिया, यहाँ पे ए बना लिया। अब हमेशा में याद रखना, हु जो आता है वो उससे पहले जो पर्सन होता है उसके लिए आता है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट ऑफ बी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी जो है वो थर्ड के, वो सी के थर्ड लेफ्ट में है। तो सी को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 1 2 और ये 3 हो जाएगा। तो हमने इस स्टेटमेंट से सीखा, जहाँ पे भी हु होगा, हु जस्ट स्टेटमेंट से उससे पहले जो वर्ड होगा उसके लिए आता है। तो इसे हम एक दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। आपको यहाँ पे गौर करना है, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एंड के बाद जो मैं बोल रहा हूँ, एंड बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। आप अगर इसे ऐसे बोल सकते हैं या फिर आप हु लगा के बोल सकते हैं, बट एग्जाम में हमें हु लगा के लिया जाता है। अब दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए का जो पोजीशन है वो बी के सेकेंड लेफ्ट में है, तो हमने बी यहाँ बना लिया, सेकेंड लेफ्ट, ये ए यहाँ पे आ गया, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब एंड का मतलब, अब जो एंड जो आएगा वो हमेशा ये बगल वाले का ना हो करके जो पहला है उसके लिए आता है। तो मतलब ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो सी को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हो जाएगा। तो हमने इस स्टेटमेंट से ये सीखा। अब इस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कैसे? अब जैसे कहीं पे ए आ गया तो मेरे दिमाग में ये सोचना है बस कि इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट और डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम, तो चलिए उस कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कन्फ्यूजन होता है कि सर ये राइट हैंड कौन सा और लेफ्ट हैंड कौन सा है। तो मैं उसे क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे सपोज मैं बता रहा हूँ कि ए का रैंक जो है, ए इज़ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, या फिर हिंदी में अगर इसे हम बोलें तो ए की स्थान जो है वो बाएं ओर से पाँचवीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड जो हमारा होता है वो हमारा ये होता है लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड हमारा ये होता है। तो लेफ्ट हैंड से अगर फिफ्थ, अगर ए का पोजीशन फिफ्थ है तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, मैं ऐसे नहीं करके मैं 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, मीन्स ए का, इसका मतलब हुआ ए का पोजीशन जो है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से है वो फिफ्थ है। अब इसे देखना है कि अब राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैं वो क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ए का पोजीशन जो ये डायग्राम जो है, ये ए का पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, मतलब पाँचवा पोजीशन है उसका। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं ए का पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, ये तो लेफ्ट हैंड का था। अब आगे बढ़ रहे हैं, ए का जो पोजीशन है वो राइट हैंड से जो है वो पाँचवा है। अगर हिंदी में से हम बोले तो ए का जो स्थान है वो बाईं छोर से पाँचवा है, सॉरी दाईं छोर से पाँचवा है। तो दाईं छोर से, दाईं छोर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब क्योंकि राइट हैंड से है तो हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, मीन्स 1 2 3 4 फिफ्थ, मीन्स ए जो है यहाँ पे। इस डायग्राम का मतलब हुआ ए इज़ फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। अगर हिंदी में से हम बोले ए का स्थान जो है वो दाएं छोर से पाँचवा है, इस डायग्राम का मतलब ये हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब कंसेप्ट की ओर और देखते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ले रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने 1 2 3 4 5,
ये मैंने, ये थंब है, इसका मैंने ये डायग्राम बना लिया। डायग्राम मेरी अच्छी रही है तो उसे माइंड मत करना। अब इसे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। इसे मैंने मार्क किया ए, इसे मैंने मार्क किया बी, इसे मैंने मार्क किया सी, इसे मार्क किया मैंने डी, और इसे मार्क किया मैंने ई। और ये हमारे ये जो पाम में इसमें 5 उंगली है, मीन्स टोटल 5 है हमारे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सी का मैं पोजीशन यहाँ पे चेक करता हूँ, सी का पोजीशन क्या है वो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा ये होता है, और राइट हैंड अभी मैंने आपको बताया था राइट हैंड से ये होगा। तो सी का जब हम स्थान पोजीशन लेफ्ट हैंड से चेक करेंगे तो क्या हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो हमने पाया कि यहाँ पे सी का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड जो है वो थर्ड है। तो सी का पोजीशन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। अब सी का पोजीशन हम देखते हैं राइट हैंड से क्या है। राइट हैंड से जब हमने किया तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो सी का पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड ये भी थर्ड है। अब जब इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 + 3 = 6। अब लेकिन हमारे हाथों में तो उंगलियां तो 5 ही होती है, तो ये 6 कैसे आ गया। अब तो ये जाने के लिए हम देखेंगे, जब हमने सी का पोजीशन काउंट किया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से, ठीक है, 1 2 3, तो हमने ये सी को एक बार काउंट किया। अब जब मैंने इसका पोजीशन काउंट किया राइट हैंड से तो फिर मैंने 1 2 3, फिर मैंने सी को फिर मैंने एक बार काउंट किया, मीन्स सी को हमने 2 बार काउंट किया यहाँ पे, इसीलिए 5 के बदले हमें 6 मिल रहे हैं। तो इससे हमने क्या सीखा, ये लेफ़्ट का रैंक लेफ़्ट प्लस राइट = टोटल प्लस 1। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हो, बट हम इसे यूज़ करने वाले नहीं है। हम जो भी यूज़ करेंगे वो कंसेप्ट बेस्ड होगा, वो कंसेप्ट जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ उसके बाद ही। तो चलिए उस कंसेप्ट की ओर ही बढ़ते हैं और देखेंगे उसमें फार्मूला यूज़ कैसे हम नहीं करेंगे और विदाउट फार्मूला यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस कंसेप्ट को सीखने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक पर्सन है रमेश, उसका नाम है, ठीक है। उसका पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड जो है वो है फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड उसका पोजीशन है, और लेफ्ट से जो उसका पोजीशन है वो 9th है। हमें निकालना है रो में टोटल कितने मेंबर है, ठीक है। अब हमने सी का पोजीशन राइट हैंड से 5th है और लेफ्ट हैंड से 9th है, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं सी यहाँ पे है, ठीक है। हमने सी को यहाँ पे बना लिया, मार्क कर दिया मैंने, सी का पोजीशन ये रहा। अब चूंकि सी 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से हमारा ये हो गया, तो सी को हमें 9 लाना है। तो 9 लाने का मतलब लेफ्ट हैंड से अगर सी 9 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 बंदे और होंगे। अगर यहाँ पे 8 बंदे होंगे लेफ्ट हैंड से तो इसी का जो रैंक होगा लेफ्ट हैंड से वो 9th हो जाएगा, ठीक है। अब सी का पोजीशन राइट से क्या है, 5th है, सी यहाँ पे है। अब सी का पोजीशन हमें राइट से निकालना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जा कर के 4 बंदे होंगे, तो ये सी का जो फ्रॉम राइट हैंड से जो होगा वो पोजीशन 5th होगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 और फिर ये 5th, मीन्स सी के राइट में 4 बंदे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और सी का जो मैंने लेफ्ट से निकाला, लेफ्ट से आप कैसे निकालते हैं देखिए, जैसे मैं लेफ्ट से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सी का, मीन्स यहाँ पे जो सी के लेफ्ट में जो पर्सन है वो 8 है और सी के राइट में जो पर्सन आएंगे वो 9 आएंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब टोटल कैसे निकालेंगे इसमें, अब टोटल बहुत ही सिंपल निकालना है। अब यहाँ पे कितने टोटल निकालने के लिए अब सारे को हम ऐड कर देंगे, टोटल निकल जाएगा हमारा सिंपली। तो ये कितने 8 हो गया, ये 8, ये कितना हो गया, ये सिंगल हो गया 1, और ये कितना हो गया 4 हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया 8 4 12 113। टोटल जो उस पंक्ति में जो थे पर्सन थे, व्यक्ति थे, वो 13 हो गया, ठीक है। ये हमारा रहा। अब इसे तो मैंने ये कंसेप्ट के थ्रू हमने देखा। अब इसे अगर हम जैसे इससे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा है, एक्चुअली उसे यूज़ नहीं करना, बट आप अगर फिर भी यूज़ करना चाहते हो तो मैं उस फार्मूले के से भी बना के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। मैं इसे रब कर ले रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ वो फार्मूले से कैसे यूज़ करना है और कैसे हम यूज़ करके फार्मूले से बनाएंगे। बट उसे यूज़ करना नहीं है फार्मूले को, ये रब नहीं हो पा रहा। मैंने इसे रब कर लिया।
अब फॉर्मूले जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे लेफ़्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। ये फार्मूले हमने अभी ड्राइव भी किए थे और हमने देखे भी थे। अगर आपको फार्मूले से सॉल्व करना है तो मैं बता दे रहा हूँ, वैसे इस फार्मूले सॉल्व करने में कंसेप्ट पे जाना है, ठीक है। तो लेफ़्ट का रैंक क्या है 9 है, ठीक है। राइट का रैंक क्या है 5 है, इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। अब टोटल निकालेंगे तो ये 1 जो प्लस इधर है, अगर इसे लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 9 + 5, ये -1, 9 और 5 14, 14 - 1 13। तो यहाँ पे भी जो हमारा रैंक आ रहा है टोटल जो आ रहा है हमारे यहाँ पे सॉरी वो 13 आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूले से भी देख लिया इसे कैसे बनाना है, और हमने वो कंसेप्ट से भी देख लिया कैसे बनाना है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन को और लेते हैं और फिर क्वेश्चन की ओर जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं और फिर जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे हम बढ़ेंगे। अब हमने जो लिया, अब एक बंदा रमेश ही है, मैं रमेश ही ले रहा हूँ फिर से। उसका पोजीशन जो है वो लेफ्ट हैंड से 19th है, लेफ्ट से जो उसका पोजीशन है वो 19th है, और राइट से जो पोजीशन है वो 21 है। निकालना हमें क्या है, निकालना हमें टोटल है। अब इसे कैसे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। ऐसा नहीं है हम ये बस यही बेसिक क्वेश्चन करेंगे, हम इसे हाई लेवल भी पढ़ेंगे बट स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब रमेश बंदा है, ठीक है, रमेश को मैंने कहीं यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब रमेश का जो रैंक है वो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, वो 19th है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 18th बंदे होंगे। अगर यहाँ पे 18th होंगे तब रमेश का रैंक यहाँ पे जाकर के ये 19th हो जाएगा। अब राइट हैंड से रमेश का रैंक कितना है 21 है, तो राइट हैंड से यहाँ से हमने ले लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 बंदे होंगे तभी ये जा करके 21 हो जाएंगे, ठीक है। अब टोटल निकालना, टोटल निकालने के लिए हम कुछ नहीं करना है, टोटल इज इक्वल टू 18 इसे ऐड करना है, प्लस ये रमेश का एक पोजीशन 1 प्लस 20, ये हमारा टोटल हो जाएगा 39। तो टोटल जो बंदे होंगे उस रो में, उस पंक्ति में जो बंदे होंगे वो 39 हो जाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, और वो भी क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम मॉडरेट पे जाएंगे, फिर हाई लेवल पे जाएंगे। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इन ए रो ऑफ 71 स्टूडेंट्स रमेश इज 25 फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो। मतलब 71 छात्रों की पंक्ति में रमेश बाईं ओर से 25वें स्थान पे है, पंक्ति के दाईं ओर से उसकी रैंक क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब टोटल स्टूडेंट कितने रो में, टोटल जो हमारे पास है 71 है, और रमेश का रैंक क्या दिया हुआ है, लेफ्ट से रैंक दिया हुआ, और लेफ्ट से रैंक क्या है 25 है, ठीक है। अब मैंने रमेश को यहाँ पे बना लिया, रमेश ये है। अब रमेश का रैंक ये लेफ्ट हैंड से जो है वो 25 है, ठीक है। 25 मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 24 बंदे और होंगे, तो ये 25वां रैंक रमेश का होगा। रमेश से पहले 24 होंगे तो फिर रमेश का जो लेफ्ट हैंड से होगा वो 25वां हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है राइट साइड में, इस राइट साइड से रमेश का रैंक राइट साइड से क्या है, और टोटल जो स्ट्रेंथ दिया हुआ वो टोटल कितना है 71 दिया हुआ, ठीक है। तो हमें अब देखना है ये 24 सॉरी, और ये 125 हो गया। अब 71 में से अगर हम 24 प्लस 1 अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे जितने बंदे होंगे वे हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम 71 माइनस 25 करते हैं, ये हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे जो बंदे हमें मिले वो 46 मिल गया। मीन्स इस साइड जो बंदे हैं वो 46 बंदे हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमें निकालना क्या, रमेश का रैंक राइट साइड से निकालना। अब हमें पता चल गया यहाँ पे 46 है और ये 47 हो गया, तो मीन्स रमेश का रैंक जो होगा वो राइट साइड से होगा, क्योंकि यहाँ पे 46 बंदे हैं और रमेश यहाँ पे 46 के बाद ये 47 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 47, ठीक है। अब इसे फार्मूले जो हमने पढ़े थे इससे पहले, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू प्लस 1, उस पर भी करके देखते हैं उससे क्या आता है। तो फार्मूले जो हमने पढ़े थे लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू
टोटल प्लस 1, ठीक है। अब रमेश का रैंक लेफ्ट से क्या दिया हुआ, 25 दिया हुआ, और हमें राइट से निकालना है, और टोटल कितना दिया हुआ, 71 दिया हुआ है। 71 + 1 = 72। अब हमें राइट निकालना है, तो राइट निकालने के लिए 25 को राइट साइड ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। 72 - 25, ये हमें माइनस करना होगा। जब हमने इसे माइनस किया तो हमने क्या पाया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। तो अगर फार्मूले से भी हम निकालते हैं तो हमारा जो रैंक आ रहा है वो 47 आ रहा है, ठीक है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, राहुल इज 18 फ्रॉम द राइट इन ए रो ऑफ 50 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अभी क्वेश्चन सेम है बट इसे रिवर्स कर दिया गया, ठीक है। अब राहुल का पोजीशन जो है वो 50 छात्रों की पंक्ति में राइट से 18 है, ठीक है। तो हमने राहुल को कहीं यहाँ बना लिया, ठीक है। अब राइट एंड ये होता है, ठीक है। यहाँ पे राहुल की पोजीशन जो है ये 18 है। अब देखना हमें, जब राहुल का पोजीशन 18 है ये है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 17 होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 होंगे। तब ये कहीं ना कहीं जा करके 18th रैंक पे राहुल फ्रॉम द राइट एंड आएगा, ठीक है। अब टोटल कितने हैं इस रो में, टोटल कितने हैं, टोटल जो है वो 50 हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अब इस साइड कितने स्टूडेंट है वो हमें निकालना है, ठीक है, कितने स्टूडेंट है। तो ये निकालने के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना होगा, 17 + 1 - 50 कर देंगे। तो 50 में से हमने माइनस कर दिया 18, 17 + 1, क्योंकि टोटल ये 17 है और एक ये राहुल हो गया वो 1, मीन्स 17 + 1 18। अब इसे 50 में से हमने माइनस किया, जब हमने इसे माइनस किया तो हमने पाया 32, मीन्स इस साइड जो होंगे, लेफ़्ट साइड जो राहुल के लेफ़्ट में जो होंगे वो 32 होंगे। अब हमें लेफ्ट हैंड से राहुल का रैंक निकालना है, तो 32 तो ऑलरेडी बंदे यहाँ पे हैं ही, जैसे हमने काउंट किया यहाँ पे 30 31 32 हमने काउंट कर लिया, 32 आ गया। 32 के बाद ये 33, तो मतलब राहुल का जो रैंक होगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड जो होगा वो 33 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, 33। अब आइए इसे चलते हैं फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। अब हमें दिया क्या हुआ क्वेश्चन में, लेफ्ट निकालना, राइट दिया हुआ, राइट कितना 18 है, इज इक्वल टू टोटल कितना 50 दिया हुआ क्वेश्चन में, प्लस 1 51। अब जब हम इसे माइनस करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू 51 - 18। जब इसे हमने माइनस किया तो ये 3 हो गया, और ये 4 - 1 3। यहाँ से भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो 33 आ रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर फॉर्मूले से भी बनाएंगे तो ऑप्शन वही आएगा, बट हम डिस्कस करें यहाँ पे कंसेप्ट बनाने, कंसेप्ट क्योंकि ये फार्मूले बहुत ही ईजी हैं तो हमने इसे याद कर लिया, ठीक है। बट जैसे आगे फार्मूले इंटरचेंज वाले क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहाँ फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वहाँ याद करने में कुछ, या फिर कभी एग्जाम में जाने के बाद हमें कन्फ्यूजन होने लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट के थ्रू ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अभी इस क्वेश्चन में क्या, इन एग्जाम रिजल्ट रिया रैंक्स 12 फ्रॉम द टॉप एंड 16 फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास। एक परीक्षा परिणाम में रिया ने शीर्ष से 12वीं और कक्षा के नीचे से 16वीं रैंक हासिल की, कक्षा में कुल कितने छात्र ही हमें निकालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टॉप जो होता है, टॉप को मैं लेफ्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और बॉटम जो है इसे मैं राइट इन मान सकता हूँ, ठीक है। आप टॉप से मैं टॉप से बना के दिखा दे रहा हूँ, कोई नहीं। अब जैसे रिया, मैंने रिया को यहाँ पे मान लिया, ठीक है, रिया ये रही। अब रिया को जो रैंक है वो टॉप से कितना है, 12th है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो होंगे 11th स्टूडेंट और होंगे, तो ये रिया का रैंक यहाँ पे ये 12th होगा, 11th के बाद 12th। अब बॉटम से कितना है, बॉटम से 16 फ्रॉम द बॉटम है, तो ये बॉटम जब रिया यहाँ पहुँचेंगे तो रिया का रैंक 16th है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 15th स्टूडेंट होंगे, तो 15 होंगे तो 15 के बाद ये 16th होगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, टोटल निकालना, टोटल निकालने के लिए क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना, 11 + 1 + 15, तीनों को हम ऐड कर देंगे और जो भी हमारा आंसर होगा वो टोटल होगा। चलिए ऐड करते हैं इसे, 11 1 12 और 12 + 15 27,
ये 27 और ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, 11 + 1 12 27। ठीक है, कोई नहीं, तो ये ऑप्शन जो आंसर जो हमारा होगा वो हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए इसे देखते हैं, फॉर्मूले से भी देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। अब ये टॉप का मतलब वो होता है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, और ये बॉटम का मतलब होता है फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड। ठीक है, अब हमने फॉर्मूले इससे पहले क्या पढ़े थे, फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, रैंक ऑफ ए पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड प्लस रैंक ऑफ ए पर्सन फ्रॉम राइट एंड इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें यहाँ पे लगाने हैं। अब टॉप का मतलब लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट कितना है, 16 है, 16 प्लस राइट से कितना है, ये सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 12 फ्रॉम द टॉप है, मीन्स टॉप मतलब लेफ्ट मीन्स 12 प्लस 16 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम मीन्स राइट फ्रॉम राइट एंड मीन्स प्लस 16 इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। अब हमें टोटल निकालना है तो 1 को इस साइड ले आएंगे, तो जैसे हमने 1 को इस साइड लिया, 12 + 16 - 1 इज इक्वल टू टोटल, तो ये 28 हो गया, 28 - 1 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 27 आ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 5th नंबर होगा, वो नन ऑफ दीज होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निशान फाइंड दैट ही इज़ 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 8 फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मेनी बॉयज मस्ट बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 39 बॉयज इन द लाइन। अब हिंदी में देखते हैं इसे, निशांत को पता चलता है कि वो यहाँ पे मिसप्रिंट है, वो लेफ्ट छोर से 14 और दाहिने छोर से 8वां है। लाइन में कितने लड़के को जोड़ा जाना चाहिए जिससे लाइन में 39 स्टूडेंट हो जाए। ठीक है, हमें देखना है ये। अब लेफ्ट हैंड से निशांत, हमने निशांत को यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, अब निशांत जो है वो 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 13 स्टूडेंट होंगे या 13 पर्सन होंगे, तो ये जा करके निशांत का रैंक 14 हो जाएगा। ठीक है, और निशांत 8 फ्रॉम द राइट है। ठीक है, तो 8 फ्रॉम द राइट है, मतलब ये राइट हैंड हो गया, यहाँ से ये 8th है निशांत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 स्टूडेंट होंगे, तो ये 8th होगा। ठीक है, अब हमें करना, इसमें कितने और स्टूडेंट को ऐड कर देना है कि टोटल स्टूडेंट जो होगा, जो स्ट्रेंथ लाइन का स्ट्रेंथ हो जाएगा वो 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ऐड कर लेते हैं, ये टोटल कितना है उसे हम 39 में से माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये 13 + 1 14, 14 + 7 ये हमारा 21 हो गया। अब 21 को करना है क्या, हमें 39 में से सिंपली माइनस कर देना है, 39 - 21, क्योंकि हमें कितने और स्टूडेंट चाहिए वो निकालना है। टोटल हमारी ये रो कितने हो गए, बट हमें 39 का चाहिए। ठीक है ना, रो का 39, टोटल स्टूडेंट जो स्ट्रेंथ है उस रो के 39 है, तो टोटल ये 21 में से हमने 39 को माइनस कर दिया, तो 9 - 1 8 एंड 3 - 2 1, तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब इन ए क्यू A is 14 from the front while B is 21st from the last. If C is 23rd from the front and is exactly in the middle of A and B, then find the number of people in the queue. ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने से आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करना और ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, उसके बाद आप ये इसका सॉल्यूशन देखना। तो आइए चलिए मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन का, मतलब एक कतार में A 14वें सामने से जबकि B अंतिम रूप से 21वां है। यदि C सामने से 23वें स्थान पे है और A और B के ठीक मध्य में है तो कतार में कितने लोगों की संख्या वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब फ्रंट से A का पोजीशन जो फ्रंट से है, मैंने A को कहीं यहाँ पे मान लिया। ठीक है, A का पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट है वो 14th है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 13 स्टूडेंट होंगे, तो ही A का रैंक जाकर के यहाँ से 14 होगा। वाइल B इज 21st फ्रॉम द लास्ट, B का जो रैंक है वो लास्ट से 21st है, तो मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 स्टूडेंट होंगे, तो B का रैंक जो होगा वो 21st हो जाएगा। ठीक है,
अब देखना है हमें सी इज़ 23rd फ्रॉम द फ्रंट। अब सी का जो पोजीशन है वो फ्रंट से कितना है, ये फ्रंट से, अब सी सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब सी का जो पोजीशन है वो फ्रंट से कितना है, वो फ्रंट से 23 है, मीन्स यहाँ से कहीं ना कहीं ये 22 स्टूडेंट होंगे, तो सी का जो ये आएगा ये 23rd हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल यही होता है कि यहाँ पे सी से पहले 22 स्टूडेंट होंगे, फिर सी का 22 के बाद जो 23 आएगा वो सी होगा, ये सी का 23 रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पे स्टूडेंट होंगे वो 22 होंगे। बट हमने क्या देखा यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 13 है, सी 1 एक 14 हो गया, और टोटल कितने यहाँ पे 22 हैं। तो ये निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, 22 माइनस 13 प्लस 1 14 मीन्स, तो 22 में से हमने जब 14 माइनस कर दिया तो हमें 8 आ गया। तो मतलब ये यहाँ पे 8 बंदे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि C is 23rd फ्रॉम द फ्रंट एंड इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ A एंड B। मीन्स C जो है वो A और B के मिडिल में है, मध्य में है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने A ले लिया, ये B ले लिया और ये C ले लिया। अब मैं बोल रहा हूँ C एग्जैक्टली मिड में है, तो C के बाद जितने यहाँ पे पर्सन होंगे सेम पर्सन यहाँ पे भी वही होंगे। तो इस क्वेश्चन में A और C के बीच में यहाँ पे कितने 8 पर्सन हैं, तो B और C के बीच में भी 8 पर्सन होंगे, क्योंकि C एग्जैक्टली मिड में है। जैसे एग्जैक्टली मिड में अगर है तो इसके लेफ्ट में भी उतने ही पर्सन होंगे जितने राइट में होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा A और C के बीच में कितने, C के साइड में कितने 8 हैं, A और C के बीच में 8 हैं, तो B और C के बीच में भी 8 ही हो। जैसे यहाँ पे 8 अगर होता है तो ये भी 8 होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब क्वेश्चन में देखना निकालना, देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द क्यूब। क्यूब में टोटल कितने मेंबर हैं वो हमें निकालना है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इसे अब ऐड कर देना सिंपली। ये 13 हो गया, ये 13, ठीक है, ये 13 हो गया हमारा, 13 प्लस ये 1, ठीक है, इसे हमने ऐड कर दिया। ये 8 हो गया प्लस 8 प्लस C का पोजीशन जो है वो प्लस 1 प्लस B और C के बीच में कितने बंदे हैं 8 प्लस 8, और B का पोजीशन क्या है, इसे हम 1 काउंट करेंगे, और B के नीचे कितने 20, इसे हम 20 काउंट करेंगे। तो इसे हमें ऐड करना है, तो ये कितना हो गया 13 प्लस 1 14, ये 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 20 52। तुम्हारा राइट आंसर जो होगा वो 52 होगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करके बताता हूँ आपको, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो। जैसे मैंने फ्रंट ले लिया, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं इसे और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये फ्रंट हो गया, तो फ्रंट को हम मान सकते हैं लेफ्ट हैंड, इससे पहले भी मैंने आपको बताया, और लास्ट को हम मान सकते हैं राइट हैंड, ठीक है। अब मैं इसे और सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ए का रैंक मैंने ए को कहीं यहाँ पे ले लिया, ठीक है, हमने ए को यहाँ पे ले लिया। अब ए इज़ 14 फ्रॉम द फ्रंट, मतलब फ्रंट का मतलब लेफ्ट हैंड, तो ए का जो रैंक है वो लेफ्ट हैंड से 14th है, तो मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे 13 होंगे। मैं डायग्राम को शॉर्ट कर ले रहा हूँ ताकि बनाने में सुविधा हो। ए का जो रैंक है वो 14th है, मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे 13 पर्सन होंगे, तो जाकर के ये 14th होगा, ठीक है। एंड बी इज़ 21st फ्रॉम द लास्ट, और बी का जो पोजीशन है लास्ट मीन्स राइट हैंड, मतलब राइट हैंड से जो है वो 21st है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 लोग होंगे, तो ये जाकर के ये 21वां पे आएगा। अब C इज़ 23rd फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट मीन्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो मतलब C का पोजीशन जो फ्रंट से है वो, जैसे मैंने C को यहाँ पे ले लिया फ्रंट से, तो C का पोजीशन जो वो 23rd है, ये 23rd है, मतलब ये C का पोजीशन जो हमारा है ये 23rd है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 22 पर्सन होंगे, तभी कहीं ना कहीं जा कर के C का जो पोजीशन होगा वो 3rd होगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब यहाँ पे टोटल जो पर्सन है वो 22 हैं, और हमें ये निकालना है, ठीक है, टोटल। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना होगा, 13 + 1 हमने ऐड कर दिया, और ये टोटल कितना हमारा 22 है, और जैसे हमने 22 में से माइनस कर दिया तो ये हमारा जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम करते क्या है, 13 + 1 14 हो गया, और ये 14 को किससे माइनस करना है हमें 22, क्योंकि ये C का पोजीशन 23 हो गया, इधर C के लेफ्ट में कितने 22 हैं,
तो 22 माइनस 14 हमने इसे माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन होंगे वो 8 होंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब एक सॉरी मैंने मिस्टेक से इसे रब कर दिया, मैं बना दे रहा हूँ इसे फिर से। अब देखना है, सी इज़ 23rd फ्रॉम द फ्रंट एंड इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ए एंड बी। अब देखिए, ए मैंने यहाँ पे लिया, बी मैंने यहाँ पे लिया, सी। अब सी जो है मिड में बैठा है, मध्य में है, तो मध्य का मतलब होता है इस साइड जितने भी पर्सन होंगे इस साइड भी उतने ही पर्सन होंगे। तो यहाँ पे ए और सी के बीच में कितने 8 हैं, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, मीन्स ये भी हमारे 8 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें टोटल कितने उस रो में पंक्ति में कुल कितने हैं, कितने पीपल उस क्यू में है, पंक्ति में कितने हैं। तो टोटल निकालने के लिए हमें सिंपली ऐड करना होता है। तो हम ऐड क्या करेंगे, 13, ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, इसी का जो पोजीशन है 1 काउंट होगा, प्लस 1 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये बी का पोजीशन 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, और ये 20 हो गया। तो जब इसे हम ऐड करेंगे 13 + 1 14, 14 + 1 15, 15 1 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, और 32 + 20 मीन्स 52। मीन्स टोटल जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पीपल वो जो क्यू में होंगे वो होंगे 52। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 52। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या। इन ए रो ऑफ 58 स्टूडेंट, ए इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड बी इज 11 फ्रॉम द राइट एंड। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन ए एंड सी इफ सी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप खुद से कर लेते हैं क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसका सॉल्यूशन फिर देखें। तो आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसे क्या सॉल्व करना। अब ए इज़ 58 फ्रॉम द इन ए रो 58 स्टूडेंट, ए इज़ 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ए का रैंक जो है वो लेफ्ट से कितना है, 14 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 13 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, एंड बी इज़ 11 फ्रॉम द राइट एंड, और बी का रैंक जो है वो राइट एंड से 11th है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 लोग होंगे, तब ये बी कहीं ना कहीं जा करके 11 हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी। अब हमें निकालना ए और सी के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। इफ़ सी इज़ 8 टू द राइट ऑफ बी, मतलब सी जो है वो बी के राइट में, सी इज़ 8 टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब बी के लेफ्ट, अब ये बी हो गया, अब बी का लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड ये हो जाएगा और राइट साइड ये हो जाएगा। अब सी जो है वो 8 टू द लेफ्ट ऑफ बी है, तो मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां पोजीशन जो होगा सी का हो जाएगा। ठीक है, अब सी 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पोजीशन सी का 8 है, मतलब यहाँ पे 7 पर्सन और होंगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए और सी के बीच में कितने स्टूडेंट हैं वो हमें निकालना है। तो टोटल हमें पता है 58 है, 58 में से अगर टोटल को ऐड करके हम माइनस कर देंगे सिंपली, तो ये हमारा मिडिल का जो होगा वो निकल जाएगा। तो हम इसे सिंपली ऐड करते हैं, 13 + 1 ये 13 हो गया हमारा, ये 1 हो गया, 13 + 1 14, और इसे हम x मान लेते हैं। ठीक, प्लस x, और सी का पोजीशन 1 काउंट होगा, +1, और ये कितने 7 हो गए, ये बी का पोजीशन 1 काउंट होगा, +1, और ये कितने हैं 10, इज इक्वल टू 58। अब हम इसे माइनस करेंगे सिंपली, और ए और सी के बीच में जितने भी होंगे x वो हमें निकल जाएगा। तो इसे माइनस करते हैं, 13 + 1 14, 14 + 7 21, 21 + 1 22, 23 एंड ये 33 हो गया। तो x इज इक्वल टू 58 - 33। तो इसे हमने माइनस कर लिया, 8 - 3 इज़ 5 एंड 5 - 3 इज़ 2। तो ए और सी के x का जो वैल्यू हमारा आया वो आ गया हमारा, कितना आ गया 25। तो ए और सी के बीच में जो पर्सन होंगे वो कितने हो जाएंगे 25। तो आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करोगे, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करोगे। अगर आपसे नहीं बन पाता तो आप वीडियो सॉल्यूशन इसका ज़रूर देखें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इन ए क्लास शुभम इज 10th फ्रॉम द टॉप
एंड प्रिया इज़ 20 फ्रॉम द बॉटम, मीन्स ठीक है। दीपू इज़ 11th रैंक बिलो शुभम एंड 21 रैंक एबव प्रिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास इफ द लिस्ट इंक्लूड ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। एक कक्षा में शुभम ऊपर से 10वीं और नीचे से प्रिया 12वें स्थान पे है। दीपू शुभम से 11वें रैंक नीचे और प्रिया से 21वें रैंक ऊपर। यदि सूची में कक्षा के सभी छात्र शामिल हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब ये टॉप जो होता है, टॉप को हम मानते नहीं, टॉप मतलब होता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा है टॉप का मतलब फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और बॉटम का मतलब जो होता है फ्रॉम राइट हैंड होता है। अब ऐसा नहीं है, आप ऊपर से भी डायग्राम बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, वर्टिकल बना सकते हो, आपको जो सही लगे आप वैसे बना सकते हो। दीपू इज़ 11th रैंक बिलो शुभम, तो मीन्स ये बिलो मीन्स लेफ्ट हैंड होता है। बिलो शुभम एंड 21 रैंक एबव का मतलब फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। चलो अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, ये लिखने से शायद हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। मैं सिंपल ये वर्टिकल डायग्राम इसका मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब शुभम का मैंने ये शुभम को मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। इन ए क्लास शुभम इज 10 फ्रॉम द टॉप से शुभम 10th है, तो कहीं ना कहीं शुभम के ऊपर जो होंगे वो 9 स्टूडेंट होंगे, कहीं ना कहीं 9 स्टूडेंट तो होंगे ही, ठीक है। तो ये जा करके टॉप से 10th आएगा। एंड प्रिया इज़ 20 फ्रॉम द बॉटम, और प्रिया का जो है 20 फ्रॉम द बॉटम है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 90 स्टूडेंट होंगे, तो ही प्रिया का रैंक जा करके बॉटम्स 19 के बाद ये 20 हो जाएगा। दीपू इज़ 11 रैंक बिलो शुभम, अब दीपू जो है शुभम से 11 रैंक नीचे है, ठीक है। शुभम रहा, ये हमारा रहा, इससे 11 रैंक नीचे है, तो मीन्स कहीं ना कहीं अगर हम दीपू को यहाँ पे लेते हैं, ये यहाँ से 11th रैंक नीचे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 बंदे होंगे, 10 पीपल और होंगे, तो ये जा करके 11th रैंक पे आएगा, ठीक है। एंड 21 रैंक एबव प्रिया, और प्रिया से जो है 21 रैंक एबव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 स्टूडेंट होंगे, तो ही ये 21st होगा, प्रिया से ऊपर 21st होगा। अब हमें सिंपली निकालना क्या है, टोटल स्टूडेंट निकालना। टोटल के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली ऐड करना होता है हमें, तो इसे हम सिंपली ऐड कर देंगे। 19 प्लस ये 1 काउंट होगा, प्लस 1 प्लस ये 10, ये प्लस 1 काउंट होगा, और ये 20 काउंट होगा, 20 प्लस ये प्रिया 1 और ये 19, ठीक है। हमने ऐड कर लिया। अभी 19 प्लस 1 20, 20 20 40, 40 प्लस 1 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 20 60, टोटल जो हमारे हो जाएंगे वो 60 हो जाएंगे। ये हमने वर्टिकल डायग्राम देख लिया। अब इसका हॉरिजॉन्टल डायग्राम देखते हैं, हॉरिजॉन्टल से कैसे बनाएंगे। अब शुभम इज़ 8 फ्रॉम द टॉप मीन्स होता है हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है। शुभम को हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 आदमी होंगे। शुभम टॉप का मतलब फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। एंड प्रिया इज़ 20 फ्रॉम द बॉटम का मतलब राइट हैंड, ठीक है। तो प्रिया को हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे ले लिया। अब प्रिया 19, कहीं ना कहीं यहाँ पे 19 होगा, तो ही ये जा करके 20 पे आएगा, ठीक है। दीपू इज़ 11 रैंक बिलो शुभम, अब ये दीपू इज़ 11 रैंक बिलो शुभम, तो मतलब दीपू जो है वो शुभम से 11 रैंक नीचे है, ठीक है। तो दीपू को अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 बंदे होंगे, तो ही शुभम से 10वां रैंक 11 रैंक बिलो शुभम है, ठीक है। तो ये 10 रैंक अगर यहाँ पे आएगा, 10 तक आएगा यहाँ पे, तो ना कहीं जाके ये 11 होगा, ठीक है। एंड 21 रैंक एवं प्रिया, अब प्रिया से 21 रैंक ऊपर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 20 अगर होंगे स्टूडेंट के रैंक, तो ये कहीं ना कहीं जाके 21 होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है, टोटल निकालना है, सिंपली से हम ऐड कर देंगे। तो इसे हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 1 काउंट होगा प्लस 1, ये हमारा 10 हो गया प्लस 10, ये हमारा 1 हो गया प्लस 1, ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 19 हो गया, ठीक है। अब 9 प्लस 1 10, 10 10 20 20 20 40, अब 40 प्लस 20 60 और 60 प्लस 1। पिछले क्वेश्चन में हमने काउंटिंग करने में हमने कोई
मैं एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, ये 20 हो गया, ये 1 हो गया। हाँ, पिछले क्वेश्चन में हमने शायद कहीं पे एक 1 मिस कर दिया, इसलिए हमें 60 आ रहा है। इसका राइट आंसर जो होगा वो 61 होगा। 9 + 1 10, 10 10 20, 20 20 40, 40 और 20 60 और 60 + 1 हमने कहीं एक मिस कर दिया होगा, आप उसे फिर से चेक कर लेना। तो जो हमारा राइट आंसर जो इसका होगा वो 61 होगा। इससे पहले जो मैंने सॉल्व किया तो वहाँ पे कहीं ना किसी पोजीशन हमने एक पोजीशन मिस कर दिया था, या फिर एडिशन हमने मिस्टेक कर दिया था, इसलिए मैं 60 आ रहा था। ठीक है, तो आप उसे चेक कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और मिलेंगे अगली वीडियो में, हम फिर मिलेंगे। और ये ऑर्डर रैंकिंग सीरीज जो है इसे हम आगे ले जाएंगे। अब इससे जो हाई लेवल क्वेश्चन होंगे, और भी हाई लेवल क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होंगे, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो इसे आप डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चाहते हो कि किसी की हेल्प करना तो वीडियो को शेयर ज़रूर करो आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।